नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस देश में हर आधे घंटे पर एक किसान आत्महत्या करता हो, जिस देश में हजारों करोड़ रुपए के बजट वाले कृषि मंत्रालय का मुखिया किसानों के बीच न के बराबर जाता हो, जिस देश में कृषि विकास दर के आधी फीसदी से भी कम होने पर कृषि मंत्री की कोई नैतिक जिम्मेदारी ना बनती हो, उस देश में किसान बनने से बेहतर है कृषि मंत्री या मंत्रालय में मुलाजिम बन जाना। किसानों के लिए कर्ज देने, माफ करने, मुआवजा या बीमा के अलावा आपने कब देखा है कि प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं जिनसे खेती में एक क्रांतिकारी बदलाव हो? बजट का महीना है, हम खेतों में किसानों के बीच आए हैं। खेती का संकट महानगरों के ट्रैफिक जाम जैसा लगता है। हम सब फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास करने की बजाय हम फ्लाईओवर बना रहे हैं। घूमता भटकता यहाँ आ गया तो लगा कि पहले यही देख लेते हैं कि गन्ने से चीनी बनती कैसे है। मैं बहुत छोटा था तब चीनी मिल देखा था, बड़ा एक्साइटेड हो गया था। यहाँ गन्ने को क्रेन से टांग कर इस पटरी पर इसलिए फेंका जा रहा है ताकि ये अंदर जाकर छोटे छोटे फाइबर में बदल जाए। यहाँ देखा ना आपने, इससे बिल्कुल 1/4 हो जाएगा क्या निकल गए। अच्छा। 1/4 होने के बाद में सर फिर 1 नंबर मिल में ड्रॉप हो गए, वो फिर उसके बाद में निकल गए 2 नंबर में जाएगा, 2 नंबर में जूस निकलेगा, फिर 3 नंबर में जाएगा, उससे जूस निकलेगा, फिर 4 नंबर से आगे बैगाज आ जाएगी। जहाँ 2-3 चरणों में गन्ने की पेराई होती है और जूस निकाला जाता है, यहाँ गन्ने का सूखा फाइबर खोई बनकर बाहर निकल जाता है और जूस इस बड़े से क्लेरिफायर में पहुंचता है, जहाँ रासायनिक प्रक्रिया से जूस की फिर से सफाई होती है। ये है क्लैरिफायर। मेनली क्या है कि जो जूस के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्लैरिफिकेशन करते हैं। अच्छा। जो रिएक्शन हो गया उसको यहाँ हमने सेटलिंग का टाइम दे दिया, तो वो जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर क्लियर जूस आ जाएगा, वो क्लियर जूस आगे जाएगा। जो मैल नीचे बैठ जाती है उससे इस ड्रम के ऊपर धुलाई के जरिए बचे खुचे जूस को भी निकाल लिया जाता है और मैल खाद में बदलकर इस रास्ते से बाहर चली जाती है। ये इस वक्त काफी गर्म भी है, ये नहीं? इसमें जो है, हाँ, वैक्स भी होता है। अच्छा, ये बाई प्रोडक्ट जो खाद और ईंधन के दोनों के काम आता है ना? अब हम आपको दिखाते हैं इतनी मेहनत के बाद चीनी कैसे बनी है। ये वैक्यूम से यहाँ गर्म किया जाता है, ये पैन है और ये एक बल्ब लगा हुआ है जिससे आपको पता चलता है कि ये क्रिस्टल फॉर्म में चीनी जो है ठोस रूप में, जूस जो है ठोस रूप में परिवर्तित हो चुका है। जो चीज बन रही है उसका नाम है मैस्टेट। यहाँ चाशनी बनते बनते चीनी का ठोस रूप अब दिखने लगा है, मगर अभी भी यह चीनी नहीं है। एक और प्रक्रिया के तहत इससे शीरा निकालकर चीनी अपने अंतिम रूप में यहाँ दिखने लगती है। इस बीच हम खूंखार से लगने वाले कारखाने में एक सीढ़ी से उतरकर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते रहे। कहीं भगवान नजर आए तो कहीं आवाज ने इतना बेदम कर दिया कि लगा गए काम से। जंग लगे लोहे से बने इन कारखानों को लेकर 18वीं सदी के यूरोपीय साहित्य इतिहास में खूब रोमांस और नफरत के किस्से मिलते हैं। हमारे यहाँ इन्हें लेकर फिल्मी सीन ही याद आते हैं। एक ही बात है, पूरे कारखाने का माहौल ऐसा है कि चलते हुए कई बार लगा कि इधर से अमरीश पुरी चाकू लेकर आ जाएंगे, उधर से प्राण चाकू लेकर आ जाएंगे, और मैं तो ठहरा कमजोर रिपोर्टर। बार बार मुझे लगा कि मैं मौसमी चटर्जी को बचा भी नहीं पाऊंगा। पूरा फिल्मी सीन है यहाँ भाई। चीनी खाने के बाद अब चलते हैं उन किसानों के पास जो गन्ना उगा रहे हैं। धीमी गति के समाचार की तरह गन्ने को बुग्गी पर लाद कर ले आ रहे इन किसानों को देखकर नहीं लगता कि गन्ने ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया। कीमत और कमाई की लड़ाई में किसान गन्ने के प्रति उदासीन होता चला जा रहा है। किसान की जो गन्ने की लागत आती है ना, वो मिल वाले कभी दे नहीं पाते, ना उसको सरकार कभी दिला पाती। क्यों?
रेट तय करते वक्त मिल वाले बैठते हैं और किसान के प्रतिनिधि बैठते हैं, लेकिन किसान के प्रतिनिधि वहाँ अपनी बात रखते हैं, हम लोग गड़ा फाड़ फाड़ कर अपनी बात कहें, लेकिन वे हमारी बात नहीं सुनते, औपचारिकता निभाते हैं सिर्फ और सिर्फ मिल वालों से बैठकर सरकार सौदा कर लेती है कि 6 रुपये कुंटल, 10 रुपये कुंटल, आप 15 रुपये कुंटल हमें दो, जो रेट आप चाहते हो तय करा दो। ये हमेशा होता है। किसान अब गन्ने की लागत में अपनी जमीन और मेहनत भी जोड़ना चाहते हैं। इसे जोड़ने पर 1 हेक्टेयर में गन्ने की लागत 2.5 लाख रुपए बैठती है, जबकि मिलों से मिलता है 1.5 लाख। मिल वाले कहते हैं कि 400 रुपए प्रति क्विंटल नहीं दे सकते। इस झगड़े में दोनों का रिश्ता हर साल नए सिरे से बनने बिगड़ने लगता है। किसान को केवल 6 घंटे का कार्यकर्ता माना गया है, जो सरकारी आंकड़ों में जो केंद्र सरकार तय करती है भाव, कि ये तो 6 घंटे काम करता है, इसलिए 6 घंटे की मजदूरी दे दो। उसमें वो काउंट नहीं करते कि जो पशु अगर 12 बजे हमारा खुल गया तो उसको बांधने उठना पड़ेगा, चाहे हमारा काम ना हो, लेकिन हमें 24 घंटे अलर्ट रहना, ड्यूटी देनी पड़ेगी वहाँ। अगर रात को पशु खुल गया है हमारा तो उसको बांधना पड़ेगा। बिजली अगर 2 बजे आई, अनसर्टेन टाइम, 2 ही बजे जाना पड़ेगा। ये कोई कंसिडरेशन नहीं कि उस वक्त कितना टेम्परेचर है, हॉट है या कोल्ड है। कई किसान ये कहते हैं कि हमें गन्ने की कीमत इसलिए भी ज़्यादा मिलनी चाहिए कि आप उस गन्ने से चीनी बनाते हैं, शीरा बनाते हैं और कई तरह की चीज़ें बनाते हैं। ये वो कहते हैं। आपकी तरफ से क्या जवाब है उन लोगों को? हम शुगर मिल अगर चीनी बनाएगी, गधी चीनी बनाती है तो उससे उसका घाटा पूरा नहीं होता है। अच्छा, हम साथ में और केन प्राइस पेमेंट भी नहीं दे सकते हम लोग। इसके लिए साथ में हमें कोई और साथ भी काम करना पड़ता है, जिससे हम इन घाटों को दूर करके और इनको चला सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के खेतों को रासायनिक खादों ने बर्बाद कर दिया। इससे लागत भी बढ़ी और उपज भी कम हुई। मिल वाले कहते हैं कि गन्ने में पहले से कम चीनी है, किसान कहते हैं कि उनके गन्ने की क्वालिटी ठीक है। इस बहस में इन खेतों में कटाई कर रही महिलाओं से जाकर पूछा तो पता चला कि ये बेगार कर रही हैं। इनकी मजदूरी के बदले नकद पैसा नहीं मिलता। ये सारी महिलाएं हरिजन हैं और 8 घंटे की कटाई की मजदूरी मिलती है, 30 किलो चारा। गरीब जनता सरकार के लिए कमा रही है, ये बोलना था। गन्ने के उत्पादन से लेकर चीनी बनाने तक किसान, मजदूर और मालिक के बीच के रिश्तों में शोषण की कई कड़ियां हैं। इन खेतों से विकास वाला हाईवे तो दिख जाता है, मगर इन औरतों को मालूम है जब ये रफ्तार उनके लिए है ही नहीं तो क्यों ना बेगार में कम से कम चारा ही कमा लिया जाए। वक्त कम है और मुद्दा जटिल। सहारनपुर से गुजरते चिनार से लगने वाले पॉपुलर के इन पेड़ों पर नजर पड़ी। इनके बीच लगे सरसों, गेहूं और गन्ने ने खेती का खूबसूरत नजारा पेश करने की कोशिश की, मगर पता चला कि गन्ना अब पॉपुलर नहीं रहा, पॉपुलर होने लगा है, क्योंकि प्लाई और माचिस के काम आने वाले पॉपुलर से ज्यादा कमाई होने लगी है। किसानों को लगने लगा है कि वे ना तो सरकार को समझा सकते हैं और ना ही मिलों पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। गन्ने में तो सबसे बड़ा धोखा किसान के साथ ये हुआ कि कुछ सालों तो भाव नहीं बढ़े, और जिस साल में भाव बढ़े तो 2006-07 का 150 करोड़ रुपया और 7-8 का हमारा 1100 करोड़ रुपया पिछले 4 साल से मिलों की जेब में है और हमको सुप्रीम कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो किसान तो उससे दुखी होकर एग्रो फॉरेस्ट्री पे गया। नकदी फसल वाला किसान कर्जे में है। ज्यादातर मिलें 14 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करती, तो सहकारी समितियां भी मिलों से पैसा लेकर किसानों को देने में देरी करती हैं। मंसूरपुर में मिल के बाहर बने इन दुकानों में गन्ने के सीजन में भी सन्नाटा पसरा दिखा। दुकानदार ओम सिंह ने कहा कि ज्यादातर किसान उधार पर ही माल ले जाते हैं, 200 रुपए की साड़ी खरीदते हैं, 2 साल में चुकाते हैं। करीब 50% तो दे दें साल भर में, नहीं तो 2-2, 3-3 साल भी हो जाए और पैसा मर भी जाए। किसानों ने बताया कि गांवों में कंज्यूमर उत्पादों का बाजार बढ़ा है, मगर उपभोक्ता सिर्फ खेती करने वाला किसान नहीं है, वही खपत कर रहा है जो खेती के अलावा अन्य पेशों से जुड़ा है। अब से 10 साल पहले जब से क्रेडिट कार्ड सिस्टम नहीं था, तब तक केवल वही आदमी स्कूटर या मोटरसाइकिल चला हुआ था गांव में जिसका दहेज मावत था। केवल वही आदमी डबल बेड का इस्तेमाल करता था जिसका दहेज मावत था।
अब जब से ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम आया, इजी मनी, क्योंकि जब हम एक दस्तखत से 2 लाख रुपए निकाल के, 3 लाख रुपए निकाल के, 4 लाख रुपए निकाल करके जो है खर्च कर सकते हैं, तो तत्काल हम ले आवेंगे। ब्रेक के बाद सुनेंगे रामपाल सिंह ने ये बात आखिर क्यों कही और क्यों छोड़ दी गन्ने की खेती। हम लोगों ने तो प्रगतिशील होने के नाते खुले मंचों से कहना शुरू कर दिया कि किसान को अगर जीना है तो लोगों के पेट भरने के साधन मत बनो, वो चीजें पैदा मत करो जो गरीब के लिए सरकार बांट देती है, उन लोगों के लिए पैदा करो जिनकी जेब में पैसा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी अच्छे खासे स्वस्थ, तंदुरुस्त और बड़े सुंदर से हिंदुस्तान में आ गए हैं। खेती ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि हाँ, यहाँ श्रम है, उद्यम है और सौंदर्य भी है। स्विट्जरलैंड जैसा बना दिया है सहारनपुर के राजपाल सिंह ने अपने 5 हेक्टेयर के इस खेत को। गन्ने की खेती को तिलांजलि देने के बाद राजपाल सिंह ने एक नया मॉडल ही बना दिया। एग्रीकल्चर साइंस में एमएससी राजपाल ने एक ही खेत में अनाज, फल, सब्जी, दलहन, चारा और इमारती लकड़ी की खेती करके खेती को पैसे से लबालब कर दिया। बागवानी एक ऐसा साधन हम लोगों को नजर आया कि जिसमें 10 साल के बाद हमारी लागत स्थिर हो जाएगी। 10 साल के बाद? 10 साल के बाद। और उसमें कुछ फसलें हम ऐसी ले सकते हैं, गन्ना जैसे हमें 1 साल के बाद टन देता है। अब हमारी जैसे आप देख रही है सिंगरा हमारा खत्म हो चुका है क्या, अब इस सिंगरे को खत्म कर देंगे हम, कटाई इसकी शुरू हो चुकी है, इसके अंदर प्याज लगाने वाले, मतलब सब्जी बागवानी में जाके अब पूरा साल लगातार आपके हाथ में पैसा आता रहता है। ये गेहूं है, ये अनाज पैदा करते हैं और साथ साथ तो लीची भी है, आड़ू भी है और वो चारा है। ये सबसे पहले राजपाल अपने खेतों में आड़ू और लीची की बागवानी शुरू की। एक खेत में गेहूं लगाया तो बगल के खेत में बरसिम यानी चारा, बैंगन के साथ हरी मिर्च, तो यहाँ सिंगड़ा के साथ शलगम और मूली। जमीन का पूरा इस्तेमाल, एक से नुकसान हुआ भी तो दूसरे से नफा। अब सबसे बड़ी बात तो देखिए, ये केवल आपका सिंगड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, सिंगड़ा। हाँ, अच्छा। ये जो मूली के ऊपर लगने वाली एक चीज है, हाँ, बड़ी चीज, ये खत्म हो चुका है, हम लोगों ने राइपनिंग कर दिया, अब इसको घास में इसकी कटाई हो रही है, ये तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और इसने इतना अच्छा पैसा दिया, गन्ने की बराबरी तो यही कर गया आपका, यही जी। और अब इसको बिल्कुल खत्म करने के बाद, जुताई गिराई करने के बाद, क्योंकि इसमें सिंगड़ा भी था और आपकी मूली भी थी, सलगम भी थी, जब तक आपका सिंगड़ा तैयार हुआ तब तक हमारी मूली और सलगम मंडी में जा चुकी थी। पैसा हाथ में आए इसके लिए राजपाल ने मजदूरों को ट्रेनिंग दी, अच्छी मजदूरी दी और खुद बाजार में माल बेचने चले गए। नए नए सवालों से टकराने लगे। कहते हैं बागवानी से फायदा और हो सकता है जब किसान खुद पैकेजिंग करें। हमारी जोत हिंदुस्तान भर की जो है 1 हेक्टेयर प्रति किसान प्रति परिवार आती है, तो फिर हमारी इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी हमको दी गई, वो इतनी बड़ी बड़ी शुगर फैक्ट्री क्यों डिजाइन की गई? एक छोटी सी मशीन किसान के लिए क्यों नहीं बनाई जाती कि जो उसके घर के कमरे में रखी हुई हो और आलू की खुदाई खेत से करे और उसमें अपनी चिप्स बनाए। अरे आलू को पैदा करने में 6 महीने लगे, चिप्स बनाने में तो 1 ही महीना लगना है। आमतौर पर इस तरह के शोध कृषि अनुसंधान संस्थानों को करने चाहिए, मगर करोड़ों रुपए डकारने के बाद उनसे कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा। अब ICAR ने राजपाल के इस मॉडल को स्वीकार कर लिया है। चलते चलते यह भी बता दिया कि उनके खेत में रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं होता है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अनाज का कटोरा बना पंजाब, और पंजाब के किसानों को भी ये बहकाया कि ये डालिए, ये डालिए। आज वहाँ कई गांव बिकाऊ हैं और वहाँ इतनी बीमारी है कि वहाँ से कैंसर एक्सप्रेस नाम की रेलें चलती। तो क्या मैं एक ऐसे किसान से बात कर रहा हूँ जो ऋण में नहीं डूबा हुआ है? एक भी पैसा मुझे किसी को देना नहीं है, कर्ज में नहीं है। कर्ज में नहीं है। राजपाल और योगेश दहिया मिलकर फार्मर्स फोरम चलाते हैं। इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि यूपी के एग्रीकल्चर कॉलेजों में इस बार सहारनपुर से 27 छात्र हैं। कभी एक छात्र होता था। राजपाल ने बड़े फक्र से कहा उनका बेटा भी किसान बनने वाला है। राजपाल जी, आप इस देश के हीरो क्यों नहीं हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हीरो क्यों नहीं, ये तो एक दूसरा सवाल है। इस देश में हीरो ही नहीं है। हीरो ही नहीं? अब मेरी बात करते हैं हीरो ने कि इस देश में नेता नहीं है। बताइए, गांधी के बाद कौन नेता हुआ? सुभाष के बाद कोई नेता हुआ कैसे? सब दुकानदार। मेरे लिए तो राजपाल सिंह हीरो बन गए। मौका मिले तो इनके खेतों को देखने के लिए सहारनपुर के जगैता गुज्जर गांव जाइएगा। और एक गुजारिश है आपसे, अगली बार कोई किसान मिले तो उससे हाथ मिलाइएगा, और राजपाल सिंह जैसा मिले तो वेल डन जरूर बोलिएगा। अरे बताए तो सही, हिंदुस्तान में किसान से गरीब कौन है आज?
ये सच्चाई है। मिलकर अच्छा लगा राजपाल सिंह जी आपसे।